Very good morning to all of you. My name is Hitesh Goyal and welcome to all of you on my Hitesh Maths YouTube channel. आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर और जो है आज हम यहाँ पर इस क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप नोट कर लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है इसकी वो क्या है। देखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वो क्या होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये इसका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इसका क्या रहेगा, 0। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। क्लियर, नोट करेंगे। अच्छा, इसमें जो यहां ए बी और सी है तो ये आपको याद रखना है, ये ए बी और जो सी है ये यहां पर हमेशा रियल नंबर होंगे। ये कौन से नंबर होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ये रियल नंबर का मतलब यहां पर देखो टू टाइप्स के नंबर होते हैं। एक तो जब हम नंबर्स की बात करें तो एक तो होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो कि जैसे रूट ऑफ माइनस कोई नंबर होता है, माइनस में कोई नेगेटिव नंबर होता है, उसका हम जब रूट निकालते हैं उसको इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। रूट ऑफ माइनस 4 है ना, तो ये इमेजिनरी नंबर हुआ। बाकी इसके बाद जो है सारे सभी जो है रियल नंबर होंगे। तो जो रियल नंबर्स हैं वो भी आप थोड़ा सा याद रखना। जो रियल नंबर्स हैं उसमें हम कुछ तो रेशनल नंबर होते हैं और कुछ होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है ना, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर जैसे रूट ऑफ 2 है, प्राइम नंबर्स का जब हम रूट निकालेंगे है ना, तो वो इरेशनल नंबर होंगे। बाकी जो है रेशनल नंबर होंगे। रेशनल नंबर में आपके नेचुरल नंबर है ना, कंपाउंड होल नंबर, सारे जो नंबर्स हैं ये रेशनल नंबर आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। इसके बाद देखो, ये हम बात कर रहे हैं रियल नंबर की। तो जो ये ए है, बी है और सी है, ये कैसे नंबर होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, रियल नंबर होंगे। क्लियर। अब इसमें आपको याद रखना है, जो ए है जो ए है वो कभी भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब 0 के इक्वल में नहीं होगा। ए की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब ये ए की वैल्यू यदि 0 हो गई तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है ना, ए नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 के इक्वल में नहीं होगा। क्लियर है। उसके बाद यदि हम बी की बात करें तो b इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है और b नॉट इक्वल्स टू 0 हो सकता है। क्लियर। b जब इक्वल मतलब 0 के इक्वल में हो जाता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम उसको क्या बोलेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक। और यदि ये 0 के इक्वल में नहीं है, b की वैल्यू, ये जो b है जो कॉफिशिएंट ऑफ x है ना, तो यदि ये जो है 0 के इक्वल में नहीं है तो इसको हम बोलेंगे अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब ये हुआ कि b के इक्वल में है, तो जब b 0 के इक्वल में हो जाएगा तो ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कुछ इस टाइप से नोट की जाएगी। क्लियर। और जब b नॉट इक्वल टू 0 है तो ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो a, b और c है ये यहां पर रियल नंबर है, और जो a है, ये जो a है ये क्या है, ये है कॉफिशिएंट ऑफ x², है ना। कौन? a क्या होगा? कॉफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और ये जो b है ये क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x। ये x का कॉफिशिएंट है जो b है, और ये जो a है ये x² का कॉफिशिएंट है ना। और ये जो c है ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर है। तो ये सारा कुछ आपने यहां पर थोड़ा सा इस टाइप से कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी है इसमें हम कौन सा नंबर रियल होगा, ठीक है ना, कौन सा रियल नहीं हो सकता, किसकी वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है और किसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती, उसका क्या इफेक्ट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, ये सब कुछ हमने यहां पर जान लिया है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिएगा यहां पर जो मैंने बात की यहां पर कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। यहां हमने बात की कि जो a है वो कॉफिशिएंट ऑफ x² है और जो b है वो कॉफिशिएंट ऑफ x है, और x जो है यहां पर वेरिएबल है। क्लियर है। और c जो यहां पर कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहां पर यदि इसको डिवाइड कर दिया जाए, इसको यदि हम डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय a, है ना, a से हम यदि इसको डिवाइड कर दें तो क्या होगा, इस पूरी कंप्लीट इक्वेशन को a से डिवाइड करें, इसके लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड के पोर्शन को यदि a से हम डिवाइड करें तो यहां पर जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x²। ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा? b/a x प्लस ये क्या हो जाएगा? c/a, और 0 को a से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। क्लियर है। तो अब आपको जो है बहुत क्वेश्चन को करने के लिए जो रिक्वायरमेंट वाली जो चीज है, जो चीजें आपको याद रखनी है, आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जो b/a है जो कॉफिशिएंट ऑफ x है ना, x का जो कॉफिशिएंट होगा इसको जैसे ही आप जो है बाहर निकालोगे, इक्वेशन से बाहर निकालोगे, है ना, तो जो भी ये नेगेटिव के साथ है या पॉजिटिव के साथ है ना, जो भी साइन है इसके साथ उसको आप अपोजिट कर कर निकालोगे। यदि वापस इक्वेशन में डालना है तो जो भी मतलब b और a है उसके अपोजिट साइन से उसको मल्टीप्लाई कर, मतलब मल्टीप्लाई माइनस से मल्टीप्लाई कर कर बाहर निकालना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर कर अंदर डालना है इक्वेशन। यहाँ पे आप थोड़ा सा जान लोगे, समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो यहां पर देखिएगा जो b/a है ना, ये माइनस में होगा क्योंकि प्लस में है। तो ये क्या है? ये है सम ऑफ रूट्स। ये क्या है? सम ऑफ रूट्स। रूट्स को हम सॉल्यूशन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। सॉल्यूशंस, रूट्स है या फिर सॉल्यूशंस है, बात बराबर है। तो ये क्या है? रूट्स का या सॉल्यूशंस का क्या है? सम है ना। तो यहां पर जो रूट्स होंगे वो हम यहां पर अज्यूम कर रहे हैं कि एक अल्फा है और एक बीटा है। तो हम बात करेंगे कि ये जो है
ये सम ऑफ रूट्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो ये अल्फा और बीटा जो दो रूट्स हैं, टू रूट्स हैं, उनका क्या है, ये सम है। और यहां जो है सी अपॉन ए, जो सी अपॉन ए है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, सी अपॉन ए, जिसको हम अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या। तो दो बातें मैंने आपके सामने की कि एक तो सम ऑफ रूट्स और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, जब दो रूट हम अज्यूम कर रहे हैं तो ये जो है ये किसके इक्वल होगा, बी अपॉन ए, है ना। इस माइनस को आप जो है इधर भी रिप्लेस कर सकते हो। क्लियर है, इसको हम ऐसे 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 भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है ना। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, बी अपॉन ए इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, किसके साथ है, नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, सी अपॉन ए इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। यहां ये क्लियर हो गया होगा। तो जब हमने इतना सब कुछ किया है तो इस b अपॉन ए को जो है हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा, जिसको मैंने b अपॉन ए से रिप्लेस किया है, फिर एक्स, उसके बाद c अपॉन ए को रिप्लेस करूंगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। मतलब हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये सारा कुछ आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि कौन सी चीजें कहां पर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको और क्या याद रखना है, जो हमने यहां पर बात की है ना। हम वापस से एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। यहां पर a है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां जो है हम जो बात कर रहे हैं, दो जो रूट हमने यहां पर अज्यूम किया है, एक अल्फा और एक बीटा, आप कुछ भी मान सकते हो, पी क्यू अल्फा बीटा कुछ भी, है ना। तो जो अल्फा की जो वैल्यू आप यहां पर जब फाइंड आउट करना चाहोगे, अल्फा की वैल्यू, तो एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसके लिए होगा एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, माइनस बी। ये बी कहां से है, ये वाला, है ना, ये बी, है ना। यहां बी क्या है, पॉजिटिव है, बी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है। और ए भी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो यहां जो है जो भी है पॉजिटिव है, तो ये माइनस के साइन माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेगेटिव है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस बी, फिर प्लस, एक बार देखो प्लस करना है, दूसरा रूट निकालने के लिए मतलब बीटा निकालने के लिए माइनस बी, और ये प्लस की जगह यहां माइनस हो जाएगा। क्लियर है। फिर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। क्लियर। ये आपको थोड़ा याद रखना है। उसके बाद देखो यहां ये प्लस था, दूसरा रूट माइनस करने से निकलेगा, तो हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर। तो जो आपके दो रूट हैं यहां पर अल्फा और बीटा, ये हम इस टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जिसमें ये बी और ए और सी की वैल्यू यहां आप ये जो नंबर है इनके साथ यहां से पुट करोगे। क्लियर है क्या। इनके साइन के साथ इसको जो है बाहर निकालोगे, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे, अभी फिलहाल हम देख लेते हैं जो भी इसकी टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है। चलो, उसके बाद देखिएगा यहां पर जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट
डिस्क्रिमिनेंट, जिसको डी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी वैल्यू क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे, इसको डी से डिनोट करेंगे। अब याद रखना है, कंडीशन है कुछ, है ना। ये कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन आप देखिएगा कि यदि यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू 0 के इक्वल में हो जाए, इट मीन्स ये 0 कब होगी, जब बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac हो जाए। देखो ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाए, मतलब बी स्क्वायर और 4ac की वैल्यू जब इक्वल हो जाएगी, है ना, तो वहां जो है डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, 0 हो जाएगा तो आपको याद रखना है, जब वैल्यू 0 हो जाएगी तो देखो आप थोड़ा सा, यदि यहां पर आप जब हम दोनों रूट निकाल रहे होंगे तो इसकी वैल्यू यदि 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब है माइनस बी में से ना तो कुछ प्लस करना पड़ेगा ना माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 हो गई ना। 0 को ना तो प्लस किया जा सकता है ना ही माइनस किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये 0 हो जाएगा तो जो अल्फा की वैल्यू होगी वो माइनस बी अपॉन 2a होगी, और बीटा की वैल्यू भी माइनस बी अपॉन 2a होगी, है ना। तो यहां पर जो रूट होंगे, तो ये जो रूट होंगे, ये टू रूट्स क्या होंगे, टू रूट्स आर सॉरी विल बी इक्वल। ये जो रूट्स होंगे ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। दोनों रूट यहां पर इक्वल हो जाएंगे और दोनों रूट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस बी अपॉन 2a, है ना। ये इनकी वैल्यू हो जाएगी, दोनों रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है ना। ये कंडीशन कब है, जब बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 हो जाए तो डी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आपको क्वेश्चन में किसी भी टाइप से दिया हो सकता है, आपसे बोला जा सकता है कि यहां किसी इक्वेशन में जब रूट जो है वो दोनों इक्वल है, इसका मतलब आपको समझ जाना है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है क्या। और दोनों रूट क्या होंगे, माइनस बी अपॉन 2a होंगे, है ना, दोनों रूट सेम होंगे, ठीक है ना, इक्वल होंगे। एक कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड कंडीशन आपको याद रखनी है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो वैल्यू है ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो मतलब इसको जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac हो जाएगा। तो इसका जब सॉल्यूशन हम जब निकालेंगे, है ना, तो दो कंडीशन हो सकती है कि यदि ये जो इसका जो सॉल्यूशन आया, मतलब ये इसके क्या है, 0 से तो ये बड़ा है ना, लेकिन ये कितना बड़ा है ना। तो याद रखना, एक सेकेंड, जो यहां पर इससे जो सॉल्यूशन आएगा, है ना, वो कैसा होगा, रेशनल होगा। सॉरी, वो रेशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है, मैं आपको दोनों कंडीशन बता रहा हूं, है ना। लेकिन वो जो नंबर होगा वो कैसा होगा, रियल होगा। वो नंबर कैसा होगा, रियल होगा, ठीक है ना, रियल नंबर होगा। ठीक है, इससे जो सॉल्यूशन आएगा तो जो दोनों रूट जो निकलेंगे अल्फा बीटा वो कैसे होंगे, वो रियल होंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद यहां पर जो रियल होंगे, रियल का मतलब है कि वो रेशनल भी हो सकता है, वो जो रूट है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। तो कंडीशन क्या है कि जब रेशनल होगा तो फिर क्या होगा, तो याद रखना इस कंडीशन में जो रेशनल होगा, तो इस कंडीशन रेशनल कब होगा,
जब ये जो नंबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ये क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, है ना। यदि इसका सॉल्यूशन परफेक्ट स्क्वायर मतलब 25 है, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका रूट निकाला जा सकता है ना। तो यदि इसका जो सॉल्यूशन है यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब एक रूट रेशनल हो जाएगा, दोनों रूट मतलब रेशनल हो जाएंगे, ठीक है ना। और यदि बात करें यहां पर कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है ना, मतलब जिसका रूट हम नहीं निकाल सकते, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इक्वल में नहीं है, है ना। तो फिर ये क्या होगा, ये जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा, मतलब जो रूट्स निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, इरेशनल नंबर निकलेंगे, इरेशनल नंबर में होंगे। इरेशनल नंबर का मतलब है रूट कुछ इस टाइप से निकलेंगे, जैसे मान लीजिए 5 प्लस √3, है ना, इस टाइप से निकलेंगे। ये इरेशनल नंबर हो गया। याद रखना, जब आपके पास इरेशनल नंबर में कोई एक रूट दिया हुआ है, एक रूट दिया हुआ है, तो दूसरा रूट जो है बस साइन चेंज कर कर निकल जाएगा। मतलब दूसरा रूट क्या हो जाएगा, जब प्लस है तो फिर माइनस में हो जाएगा। तो दूसरा रूट आप आराम से यहां से निकाल सकते हो। यदि एक रूट दिया है तो दूसरा रूट केवल माइनस को प्लस और प्लस को माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो साइन इसका चेंज करना पड़ेगा, बाकी सेम रहेगा। तो दोनों रूट जो है आप आसानी से इस टाइप से निकाल सकते हो, है ना। एक रूट प्लस में 5 प्लस √3 है, ये नंबर चेंज हो सकते हैं, है ना। तो दूसरा रूट जो है प्लस को माइनस और माइनस को प्लस करना है, तो दूसरा रूट वहां से निकल जाएगा। यदि ये रेशनल है, सॉरी इरेशनल है, इरेशनल मतलब ये इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपको जो है इन सारी चीजों का याद रखना है। क्लियर हुआ क्या, आप इसको नोट करते रहना। अब देखिएगा, यहां पर एक चीज और आपको याद रखनी है कि ये मैंने इस कंडीशन पर बता दिया है ना। और याद रखना है कि इस कंडीशन पर, दोनों कंडीशन जैसे रियल नंबर है, तो इस कंडीशन पर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो इस कंडीशन पर आपको याद रखना है कि जो अल्फा और बीटा होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। दोनों रूट अलग अलग होंगे, यूनिक होंगे। हम बोल सकते हैं दोनों जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे, यूनिक होंगे। क्लियर है, दोनों रूट अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं होंगे। देखो मैंने दो कंडीशन बताई, है ना। एक कंडीशन तो क्या थी, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो दोनों रूट कैसे होंगे, इक्वल होंगे, है ना। और दूसरी कंडीशन क्या बताई, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4ac है, तो यहां से रियल नंबर आएगा, और रियल नंबर आएगा तो जो रूट्स निकलेंगे इससे वो कैसे होंगे, दोनों यूनिक होंगे, अनइक्वल होंगे, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। क्लियर है। अच्छा, ये दो कंडीशन क्लियर है। तीसरी कंडीशन आपको याद रखनी है। तीसरी कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac और लेस देन 0, ठीक है। तो इसको हम जब शिफ्ट कर देंगे इधर, तो बी स्क्वायर बी स्क्वायर लेस देन 4ac, तो ऐसी कंडीशन में जो रूट्स निकलेंगे, है ना, वो रूट्स कैसे होंगे, इरेशनल होंगे, सॉरी इमेजिनरी होंगे। ये रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट्स मतलब हम बोल सकते हैं यहां पर रूट्स हम निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि इमेजिनरी नंबर में हम रूट्स नहीं निकालते हैं। तो यहां पर जो है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो इसका जो ये जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, नेगेटिव में आएगा, है ना। क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू जब 4ac से जब कम होगी तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव
नंबर के जब हम रूट निकालते हैं तो वो जो नंबर होता है वो कैसा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। क्लियर है क्या, है ना। तो यहां पर ये सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखो हम वापस एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं सारी चीजों को। तो सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी कि यहां पर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए बी और सी जो है रियल नंबर्स होंगे। ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, बी की वैल्यू यदि जीरो होती है तो इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, यदि बी की वैल्यू जीरो नहीं होती है तो उसको हम अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना। ए बी, यहाँ पर a जो है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, b जो है यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ x है, c यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर r मतलब राइट हैंड साइड को हम हमेशा क्या जीरो मानते हैं, जीरो अज्यूम करते हैं, जीरो यहाँ पर होता है। राइट लेफ्ट हैंड साइड इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारा कुछ, यहाँ पर मैंने आपको बताया जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर भी होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर कैसे होते हैं, जिसमें रूट नेगेटिव नंबर का जब हम रूट निकालते हैं तो उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। रियल नंबर को रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर रूट ऑफ प्राइम नंबर, है ना। या फिर जो याद रखना, ये जो पाई है ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू यदि हम बात करें 20/7 तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। बाकी हम सम नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, बाकी अभी थोड़ा सा इसमें यहाँ पर जो है इसकी रिक्वायरमेंट थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने ये सब कुछ डिसाइड मतलब डिस्कस कर लिया था कि b इक्वल्स टू जीरो है तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, b नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको हम कहेंगे। क्लियर है क्या। उसके बाद यदि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसको यदि हम a से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर b अपॉन a जो कि सम ऑफ रूट होता है, सम ऑफ रूट यहाँ पर अल्फा और बीटा हम अज्यूम किए हैं, तो सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी कहां से है, माइनस कहां से है, जो भी साइन होगा उसको हम अपोजिट कर बाहर निकालेंगे और अपोजिट कर ही इसको यदि हमें इक्वेशन बनानी है तो अंदर डालेंगे। क्लियर है क्या। तो ये जो माइनस है इसको हम इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं बी अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है। तो यहां पर जो है जब हम इसको अल्फा प्लस बीटा, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर b अपॉन ए जो है ये सम ऑफ रूट है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना। तो सम ऑफ रूट्स मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, तो मैंने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया अल्फा प्लस बीटा से, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा जो कि c अपॉन ए की वैल्यू होती है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है क्या। उसके बाद यहाँ पर ए बी और सी जो है रियल नंबर होते हैं जिनको हम साइन के साथ बाहर निकालते हैं जब हमें यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू को निकालना हो, फाइंड आउट करना हो। तो अल्फा की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी प्लस बी रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, जिसमें और दूसरा जो होगा यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। अब इसमें जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, डी से डिस्क्रिमिनेंट डी से डिनोट करते हैं, जिसमें मैंने आपको तीन कंडीशन बताई है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डी की वैल्यू यदि जीरो है तो वहां पर जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी और दोनों रूट जो है इक्वल हो जाएंगे यहाँ पर, और दोनों रूट जो इक्वल होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन 2a होगी। क्लियर है क्या। दूसरी कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था, माइनस जो बी स्क्वायर मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि ये ग्रेटर देन जीरो है, इट मीन्स यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो इज ग्रेटर देन 4ac है, तो यहाँ पर जो रूट्स निकलेंगे वो कैसे होंगे, रियल नंबर में होंगे और अनइक्वल होंगे, यूनिक होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों रूट अलग अलग होंगे। अब ये रूट रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर में भी हो सकते हैं। रेशनल में कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे और वो क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। और यदि ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ये रूट जो है रूट में जो वैल्यू है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है ना।
तो ये इरेशनल नंबर होगा, तो इरेशनल नंबर में हम इसको जो है इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। जब एक रूट आपको दिया है इरेशनल नंबर में 5 प्लस रूट 3 है, तो इसका साइन चेंज कर दूसरा रूट भी हम निकाल सकते हैं। ये कब होगा इरेशनल नंबर? जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर में डिस्क्रिमिनेंट नहीं होगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ ये सब कुछ हमने क्लियर किया। क्लियर है? तो ये जो है सारा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। अब यहाँ पर हम आगे जो है क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।